हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इंदज रिवर सिस्टम में। बहुत कन्फ्यूजन है। क्यों कन्फ्यूजन है? क्योंकि किसको कौन ज्वाइन करता है, कौन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंदज यूपीएससी का फेवरेट है और कुछ साल में बीपीएससी में भी क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, सबसे पहला बात ये समझते हैं कि इंदज जो है ना, इंदज आपका झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये सब कहाँ किसको ज्वाइन करता है उसको समझते हैं। उसके साथ साथ नॉर्थ से लेके साउथ तक कौन किस कैसे है, अरेंज कैसे है, मतलब अगर नॉर्थ से हम चलेंगे तो साउथ तक जाएंगे तो कौन किसके बाद आता है। सबसे पहला बात समझो कि सबसे बाहर वाला जो है ना वो इंदज है। ठीक है, तो इंदज ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ठीक है, सबसे नॉर्थ हो गया बाहर, मतलब सबसे नॉर्थ में इंदज हो गया, तो मानसरोवर के तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। ठीक है पता चल गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं झेलम। झेलम आपके वेरिनाग एक जगह है, मतलब वहाँ से ओरिजिनेट होता है, जो कि कश्मीर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कश्मीर आपको किस रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो झेलम रवि के किनारे बसा हुआ है। ये क्लियर हो गया। अब देखो, झेलम जो है ना वो चेनाब को ज्वाइन करता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये चेनाब है, यहाँ मैंने लिख दिया, ये पूरा का पूरा चेनाब है। तो झेलम चेनाब को ज्वाइन करता है। और कहाँ ज्वाइन करता है? आपको झेलम चेनाब को ज्वाइन करता है झांग, पाकिस्तान में। एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, वो क्या बैठाना है कि ब्यास को छोड़ के, मतलब ब्यास को छोड़ के बाकी जितने रिवर है वो इंदज को पाकिस्तान में ज्वाइन करते हैं। क्लियर हुआ? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पूछ सकता है स्टेटमेंट भाई, ब्यास को छोड़ के बाकी जितने रिवर है इंदज को जो ज्वाइन करते हैं वो इंडिया के आउटसाइड करते हैं, मतलब वो पाकिस्तान में करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखो, अब झेलम ज्वाइन कर लिया किसको? चेनाब को। ठीक है, रवि भी आपका चेनाबे को ज्वाइन करता है, लेकिन पहले झेलम ज्वाइन करता है, फिर रवि ज्वाइन करता है चेनाब को। कहाँ पे? सराय सिद्धू में। ये सारा लोकेशन पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट आपका सतलज जो है ना, सतलज जो है ना यहाँ से चला और चेनाब के साथ कहाँ मिल गया? पंचनाद में। और पंचनाद के बाद आपको वो चेनाब नहीं कहला के सतलज कहलाता है, क्योंकि एक्चुअली सतलज मीट द इंदज, नॉट चेनाब मीट द इंदज। ठीक है, चेनाब नहीं मीट करता है, सतलज मीट करता है। हो क्या रहा है समझो, मैं बताता हूं। देखो, आसान बात समझो। ये एक इंदज है, ठीक है, यहां एक चेनाब रिवर है। ठीक है, चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर। अब क्या हो रहा है? ऊपर से झेलम आ रहा है, ज्वाइन कर लिया। नीचे से आपका रवि आ रहा है, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मतलब ये चेनाब है, ये झेलम है, ये रवि है, ये हमारा इंदज है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से ब्यास आ रहा है, ब्यास आपको सतलज को ज्वाइन कर लिया, सतलज है। ठीक है, यहाँ मैं मिला देता हूँ। अब क्या हो रहा है? जो JCR है ना, ये तीनों मिलके यहाँ पे सतलज को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब चेनाब ज्वाइन द सतलज। ठीक है, देखो इस बात को समझो, चेनाब ज्वाइन द सतलज, नॉट झेलम एंड रवि ज्वाइन द सतलज। ऐसे ही स्टेटमेंट में फंसाएगा आपको। ठीक है, झेलम जो है ना वो चेनाब को ज्वाइन करता है, रवि भी चेनाब को ज्वाइन करता है। चेनाब भाई साहब क्या करता है? यहाँ पे पंचनाद में जाके किसको ज्वाइन करता है? सतलज को। और सतलज क्या करते हैं? मिठानकोट, पटना नहीं, मिठानकोट पाकिस्तान में जाके, मिठानकोट पाकिस्तान में जाके किसको ज्वाइन करते हैं? इंदज को। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब एक और रिवर बच गया, उसको हम उसके बारे में बता देते हैं। वो है आपका क्या? ब्यास। ठीक है, ब्यास जो है आपका वो ज्वाइन करता है सतलज को। कहाँ? हरिके में। बिल्कुल पूछ सकता है। और ब्यास ऐसा रिवर है जो इंडिया में ही मिल जाता है सतलज को। ठीक है, मतलब ब्यास तो इंदज से मिलता नहीं है एक्चुअली, लेकिन ज्वाइन जो करता है वो सतलज को ज्वाइन कर लेता है, सतलज जाके ज्वाइन करता है आगे किसको? इंदज को। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इंदज मानसरोवर में ओरिजिनेट होता है, झेलम वेरिनाग में होता है, चेनाब आपका बारालच्चा में होता है, बारालच्चा पास में होता है, इन लाहौल स्पीति ऑफ झांसकर रेंज, याद रखना झांसकर रेंज। उसके बाद रवि आपके कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश नियर रोहतांग पास। ठीक है, ब्यास आपके रोहतांग से होते हैं। ठीक है, और उसके बाद सतलज आपके मानसरोवर के राकस लेक से होते हैं। ठीक है, ये एक बार पढ़ लोगे डेफिनेटली याद हो जाएगा। अब ये जो इंदज है ना वो पाकिस्तान में फ्लो किया, और पाकिस्तान के थ्रू होते वो ड्रेन किस में करता है? अरेबियन सी में ड्रेन करता है। अगर आपको याद हो गया है तो आई होप कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हम नॉर्थ से साउथ के तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ से लेके साउथ के तरफ बढ़ेंगे, तो सबसे पहले इंदज आता है, फिर झेलम आता है, फिर चेनाब आता है, फिर रवि आता है, फिर ब्यास आता है, फिर सतलज आता है। इंदज, झेलम, चेनाब, IJC। ठीक है, और आपसे अगर हम पूछे
जब इंदज वाटर ट्रीटी हुआ था तो कौन से रिवर को पाकिस्तान को दे दिया गया था ऑथोरिटी? तो यही ऊपर वाला 3 है, ठीक है, इंदज, झेलम, चेनाब। तो ऐसे याद रखो ICJ, और पाकिस्तान के लिए याद करोगे तो CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, मतलब मतलब C मतलब चेनब, J मतलब झेलम, I मतलब इंदज, ये सब जो है पाकिस्तान को अथॉरिटी मिल गया। तो कैसे याद रखोगे नॉर्थ टू साउथ? आप याद रखोगे IJC, IJC RBS 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इंदज कहाँ, किस किस स्टेट में इसका बेसिन है। बेसिन मतलब इंदज है, उसके साथ साथ और भी जो इसके ट्रिब्यूटरीज है, ये तो मुख्य ट्रिब्यूटरीज है और छोटे मोटे हैं, तो इसका बेसिन कहाँ कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, शौक होगा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। उसके साथ साथ देखो झेलम इज द ओनली रवि रिवर जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में फ्लो करता है। तो जो सिर्फ वाला मैं शब्द कह रहा हूं ना, वहीं क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चेनाब कहाँ करता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। रवि कहाँ करता है? हिमाचल पंजाब। ब्यास कहाँ करता है? हिमाचल पंजाब। और सतलज कहाँ करता है? हिमाचल पंजाब। यही हिमाचल पंजाब वाला तीनों जो है ना इंडिया के पास ऑथोरिटी है, ठीक है। यही नहीं रुकेंगे, यूपीएससी का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो लद्दाख और झांसकर के बीच में कौन फ्लो करता है? इंदज। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, पूछ सकता है किसके बीच में कौन फ्लो करता है। उसके बाद काबुल एक रिवर है, काबुल आपको पता ही होगा कहाँ का रिवर होगा, अफगानिस्तान को, जो ज्वाइन करता है इंदज को। कहाँ ज्वाइन करता है? तो एटॉक पाकिस्तान में ज्वाइन करता है। एटॉक याद कर लो, पाकिस्तान याद रहेगा। अब देखो धौलाधर रेंज और पीर पंजल रेंज, ये दोनों रेंज के बीच में रवि फ्लो करता है, ठीक है। ये दोनों के बीच में रवि फ्लो करता है। अगर मैं आपको फिर से अगर रिवाइज करा दूं तो देखो ये इंदज हुआ, ठीक है, ये बीच में चेनाब बना लो, इधर से कौन आएगा? इधर से झेलम आएगा, इधर से आपको रवि ज्वाइन करेगा, इधर से इसको बढ़ा दो, इधर से आएगा कौन आएगा? ब्यास आएगा, ब्यास ज्वाइन करेगा सतलज को, फिर यहाँ से चेनाब ज्वाइन करेगा सतलज को, ये जाके मिठानकोट में इंदज से ज्वाइन कर लेगा। इतना आसान है, मतलब एक बार ड्रॉ को मेरे हिसाब से एक बार ड्रॉ जरूर करना, ठीक है। मैं ड्रॉ करूंगा तो क्या ही हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या समझना है, सतलज जो है ना ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदज का। मैं रिपीट कर रहा हूं, सतलज क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लेकिन चेनाब जो है ना वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लार्जेस्ट समझ लो, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट को ध्यान समझो, इसको स्टार मार्क कर दो क्योंकि ये पूछ सकता है। देखो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, दूसरे रिवर को कहाँ मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, ऊपर ही बता दिए। लॉन्गेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, ये बात समझ में आना चाहिए। इंदज का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? चेनाब है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? सतलज है। सतलज, ये इंदज आया, सतलज कहाँ मिलता है? मिठानकोट से 4-5 किलोमीटर ऊपर मिलता है, लेकिन मिठानकोट याद रखो। अब देखो यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, आई गेस ये यूपीएससी का 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही बीपीएससी पूछेगा। अब पढ़ो, विथ रेस्पेक्ट टू इंदज रिवर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर 3 ऑफ देम पोर इनटू 1 ऑफ देम, 3 इंटू पोर इंटू 1 ऑफ देम। देखो ना, 3 को एक में मिलता है ना, देखो तीनों झेलम, रवि, चेनाब तीनों एक में मिल जाता है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? which joins the Indus direct among the following which one is river that join the, मतलब क्वेश्चन यही है, among the following which one of the such river that join the Indus direct, कौन है जो इंदस को डायरेक्ट मिल रहा है? बार बार कह रहा हूँ, इंप्लीमेंट करो। क्या कह रहा हूँ? यहाँ से इंदज आया, यहाँ से सतलज आया, सबका पानी लेके आ गया, और कहाँ मिला? मिठानकोट में सीधा इंदज मिल गया। इंदज कौन मिल गया? इंदज से सतलज मिल गया। आंसर क्या होगा? सतलज। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन इतना ही आसान है, और इतना ही, इससे टफ क्या पूछेगा बीपीएससी? है बीपीएससी के पास इतना औकात कि आपको यूपीएससी से टफ क्वेश्चन पूछेगा? नहीं ना पूछेगा। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो बिल्कुल बनेगा। अगर आपको अच्छा लगा 10 मिनट का वीडियो, 9 मिनट का वीडियो, तो अगर जो ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो डू कमेंट, सो दैट कि मैं ऐसा वीडियो बनाते रहूँ। बाकी मेरा तो करंट अफेयर्स चल ही रहा है बहुत अच्छे से। थैंक यू एवरीवन।